नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है दीपू बिंदास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपू बिंदास पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आ चुके हैं और यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मात्र 3,000 रुपये में हम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मात्र ये 3,000 रुपये में लगा कर आप महीने का 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, वो भी कम टाइम में। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन जैसे ही आपको 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, महीने का 1 से 2 लाख रुपया और हो सकता है कि इससे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि 3,000 रुपये में किस तरह से हम बिज़नेस को कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीक़ा से। इसके लिए कोई लोकेशन नहीं चाहिए, आप जहाँ पे भी हैं, घर पे भी हैं, तो घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या होने वाला है, कौन सा बिज़नेस है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूँ तो ये बिज़नेस कैसा होने वाला है। तो ये बिज़नेस होने वाला है टिफ़िन सर्विस का। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे ये टिफ़िन सर्विस क्या है। तो सारा कुछ हम इसी डिटेल में बताने वाले हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या आप जानना चाहेंगे, और ये भी मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीख पाएंगे, क्या क्या जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन वीडियो में 6 तरह के आप जो है वो आप जान पाएंगे, जिसमें से जो पहला है आप ये जान पाएंगे टिफ़िन सर्विस होता क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, इसका लोकेशन क्या है, हम लोग को क्यों करना चाहिए। दूसरा है कि इस टिफ़िन सर्विस को स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो मैं ये बता दिया था कि 3,000 रुपया आएगा, और भी मैं बताऊंगा कि 3,000 रुपया कैसे आएगा, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। उसके बाद आपको इस वीडियो में सीख पाएंगे कि इस टिफ़िन सर्विस में मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये तो आराम से कोई भी बंदा है जो टिफ़िन स्टार्ट कर सकता है और उसमें पैसा भी लगा सकता है, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम होता है कि इसमें मार्केटिंग कैसे करते हैं, आखिर कैसे कस्टमर आएंगे जिससे हम 1 से 2 लाख रुपये कमाएंगे। और नेक्स्ट इसमें से क्या ये इस बिज़नेस को करने में लाइसेंस लेना ज़रूरी है भी नहीं है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हम बताएंगे उसमें क्या ये बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं, क्या हम इस बिज़नेस को जब हम बिहार में बैठे हुए हैं, क्या हम इसको हम आगे हम यूपी में, दिल्ली, मुंबई, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्या इस बिज़नेस को हम आगे और भी ग्रो किया जा सकता है, तो हम कैसे किया जा सकता है, वो भी हम इस वीडियो के टॉपिक में बताने वाले हैं। अगला जो टॉपिक होने वाला है इसमें ये है कि कौन कौन ये काम कर सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है टिफ़िन सर्विस क्या है। तो टिफ़िन सर्विस एक तरह का घर का खाना है दोस्तों। ये आपका घर का खाना कहीं पे आपको ले जाना होता है, या फिर जो कस्टमर ऑर्डर करता है इसको हमको डिलीवर करना होता है। ये इसी को हम लोग टिफ़िन सर्विस कहते हैं। कभी इसको हम बता देते हैं इसके लिए लोकेशन क्या होता है। आप ये काम को कहीं भी एक छोटे से घर पे आप कर सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं, या फिर आप रूम लिए हुए वहाँ भी आप कर सकते हैं। आखिर ये टिफ़िन सर्विस स्टार्ट क्यों करना चाहिए, पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये टिफ़िन सर्विस का स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार हम देख चुके हैं, जब हम यहाँ कभी हम घूमने जाते हैं, जब हम मुंबई गए थे, जब हम गोवा गए थे, जब हम अपने टाउन में थे, तो सब कुछ हम देख चुके हैं। ये टिफ़िन सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें क्या होता है, सुबह सुबह सब लोग को 6 बजे उठना रहता है। मैं मुंबई की बात बताता हूँ। मुंबई में क्या होता है, सब सुबह 6 बजे उठते हैं। मतलब ये खाना बनाने के लिए 4 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर वो खाना बनाते हैं, फिर वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, जिसमें अच्छा से वो नहीं खाना अच्छा से खा पाते हैं, ना कुछ वो अच्छा से पहन पाते हैं। वो उनको खाना बनाने में लेट हो जाता है, जिसके कारण वो ऑफिस में भी बहुत टाइम पे लेट पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी वो उनका जो खाना रहता है जला हुआ खाना बन जाता है, अच्छा नहीं बन पाता है, इतना टेस्टी नहीं बन पाता है, और उसको हमेशा घर की याद आती रहती है। और मैं यहाँ पे बिहार में भी देखा हूँ, और बहुत ज़्यादा जगह में भी गया, घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर मैं भी देखा था कि जब ये गाँव के लड़के, जो विलेज के लड़के होते हैं, जब ये 10th पास हो जाते हैं तो वो 12th करने वो हमेशा टाउन के लिए ही जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि टाउन में उनको अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा सब कुछ होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छा व्यवस्था होता है, इसलिए वो टाउन चले जाते हैं। टाउन तो चले जाते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ का रूम का। तो रूम तो आराम से जब पैसे रहते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन दूसरा जो मेन कारण है वहाँ खाना का। बेचारे जो लड़के होते हैं वहाँ पे अकेला उसको रहना पड़ता है। उसको आपको पता ही होगा कि
ट्वेल्थ जब क्लास करते हैं तो उसमें कम से कम 18 घंटा पढ़ना पड़ता है यहाँ के बिहार के लड़के को, यूपी के लड़के को। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है खाना बनाने का, और खाना बनाता भी है तो उसको उतना टेस्टी नहीं बन पाता है। तो वो क्या करता है कि वो या तो होटल में जाके खाना खाता है या तो वो घर में ही खाना बना के खाता है। तो इसको होटल में खाना खाता है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, और उतना पैसा घर वाले देते भी नहीं है कि जाके तुम होटल में डेली खाओ। डेली होटल में आपका आराम से 100 से 300 200 रुपया 300 रुपया आराम से खर्च हो जाता है दोस्तों। अगर घर में बनाते हो तो सबसे पहले आपको एक गैस लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको बर्तन लेना पड़ेगा, फिर आप उसके लिए राशन लेना पड़ेगा, फिर उसको स्पेशल टाइम निकाल के आपको उसको बनाना पड़ेगा, और फिर भी उस स्पेशल टाइम निकालने के बाद भी आपको खाना अच्छा नहीं बन पाता है दोस्तों। तो और फिर भी नहीं बन पाता तो आप इसको मजबूरी में आपको ये खाना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि आप एक ऐसा टिफ़िन सर्विस बनाते हैं जिससे आप लोगों को ये सब टाइम बचा सकते हैं, गैस बचा सकते हैं, गैस नहीं भी हो बर्तन भी है सब कुछ उसको बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी के खर्चे में। मान लीजिए कोई लड़का अगर रूम लेकर रहने जाता है तो उसको मिनिमम खाने में 1500 से 2000 रुपया खर्च हो ही जाता है दोस्तों। आराम से राशन के लिए, गैस के लिए ये आराम से उसका खर्च हो ही पाता है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक से खाना नहीं खा पाता है। तो उसके लिए ज़रा सोचिए कि अगर आप खुद से ही टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करते हैं तो जितना भी वहाँ के रेंट पे रहने वाला लड़का है उसको आप 2000 रुपये महीना फिक्स कर दीजिए, और उसको लेना स्टार्ट करके आप उसको तीनों टाइम का खाना भेजना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो आपको पैसा देगा ही देगा। तो ये बिजनेस आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि टिफ़िन सर्विस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कितना क्यों करना चाहिए। और सबसे पहले लोकेशन में बता देता हूँ कि इसको वर्क स्पेस करने के लिए कोई भी लोकेशन की ज़रूरत नहीं होता। आप कहीं भी आप जाके रह के आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ये याद रखिएगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के पूरा लोकेशन को सर्च कर लीजिएगा और एक अच्छा सा सस्ता सा रूम जरूर ले लीजिएगा जहाँ पे आराम से आप एक खाना वाना बनाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक ये है दोस्तों कि इसमें कितना खर्च आता है, मतलब ये बिज़नेस को करने में कितना खर्च आता है और कहाँ पे ये खर्च हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कितना खर्च आता है। तो सबसे पहले आप कहीं भी लोकेशन पे हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको टिफ़िन में क्या क्या देना है। टिफ़िन में आपको सबसे पहले रोटी देना होगा दोस्तों, फिर उसके बाद सलाद भी देना होगा, फिर उसके बाद आपको चावल देना होगा, फिर उसके बाद दाल देना होगा। अगर आप इसको अलग अलग, ये हो गया, ये इतना चीज़ आपको देना ही देना है। फिर उसके बाद पापड़ भी देना ही देना है। तो आप ये देख लीजिए कि इतना चीज़ करने में आपके यहाँ जो रेट है कितना है। तो आप आराम से रोटी बनाने के लिए आटा 25 किलो खरीद सकते हैं, स्टार्टिंग में आप 25 किलो खरीद सकते हैं। सलाद के लिए आराम से आप कुछ भी, आप जो खीरा हो गया वो खरीद सकते हैं, और सलाद के लिए जो जो आपको आवश्यकता पड़ता है वो आप खरीद सकते हैं। चावल के लिए आप आराम से वहाँ पे 25 किलो का पैकेट आप ले सकते हैं। दाल के लिए भी 25 किलो का पैकेट आप ले सकते हैं दोस्तों। या 25 किलो नहीं, अगर आप स्टार्टिंग में ही हैं तो आप आराम से 10-10 किलो के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको कस्टमर बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रेट भी आप बढ़ाते जाइएगा दोस्तों। इसको भी हम 10 किलो ले सकते हैं। पापड़ के लिए हम आराम से इसको हम 500 का पापड़ ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए 25 किलो का चावल जो होता है वो 600 रुपये का मिलता है। तो मान लीजिए हम 600 को न लेकर हम इसको 10 किलो ही लेते हैं, तो अगर 24 रुपये किलो देता है तो 10 किलो का दाम 240 रुपये होता है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग चावल के रेट हम लोग लें तो चावल का रेट हम लोग को 20 रुपये किलो या फिर कहीं के 22 रुपये किलो, 25 की किलो के हिसाब से भी मान लेते तो 250 रुपया खर्च होगा दोस्तों। चावल लेने के लिए अगर हम लोग दाल लेना स्टार्ट करते हैं तो दाल कोई मसूर दाल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये किलो या 70 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम 10 किलो लेते हैं तो यहाँ पे 700 के रुपया के वो हो जाएगा। पापड़ भी हम लोग ले लेते हैं कम से कम, तो पापड़ 10 रुपये होता है तो हम इसको भी 500 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ा जाए तो 5 9 हो गया, 7 9 9 2 11 11 5 16, मतलब 1600, मतलब 1700 के हिसाब से मान लीजिए कि 1700 आपको इसमें खर्च होने वाला है। फिर उसके बाद 1100 आपको जो गैस होता है, गैस अपने दोस्त से मंगवा लीजिए, या फिर आप रेंट पे ले सकते हैं या फिर ब्लैक में भी ले सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप खर्चे निकाल के जाते हैं तो आप उसका भी मान लीजिए 2000 रुपया हो गया।
तो टोटल आपको यहाँ पे 3700 के हिसाब हो जाता है। मतलब ये देखिए, सिर्फ ये जो गैस हुआ तो गैस आपको क्या करना है, रेंट पे ले लीजिएगा। अगर ये हम रेंट पे लेने के लिए बोल रहे तो रेंट पे आपको आराम से सिर्फ आपको गैस ब्लैक में ले लीजिएगा तो 1000 रुपये मिल जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर गैस नहीं भी ले रहे हैं कि आपके पास पैसे कम है, तो आराम से वहाँ पे आप चूल्हे का व्यवस्था करके चूल्हे पे भी आप काम कर सकते हैं। तो उसमें 1000 रुपये का व्यवस्था हो जाएगा। 1000 रुपये हम चूल्हे को ले लेते हैं, उसके बाद आपको 1700 ये मान लेते हैं। तो आप स्टार्टिंग आपके पास पैसे नहीं तो आप चूल्हे से काम कर सकते हैं। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो आप आराम से 2000 से 3000, अगर आप 3000 हम बोले तो आप आराम से उसको और बढ़ाने के लिए 5000 भी आप लगा सकते हैं। आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 2700 का पूरा सामान हुआ। और फिर ये भी देख लीजिए कि आपको कहाँ जाने के लिए आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ेगा या फिर आपको बाइक की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप 500 का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। मतलब करीब करीब आपको 3000 से लेके 4000 के बीच में आप अच्छा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आपको पूरा इन्वेस्टमेंट बता दिए हैं कि आप एक तरह सा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आप ये इस तरह का तो आप कर ही लिए होंगे। अब चलते हैं हम आगे की ओर कि इसको हमको मार्केटिंग कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्केटिंग, चलिए तो हम अगला टॉपिक पे हम चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है दोस्तों। इस सब चीज़ में ये सब कितना खर्च आएगा हम जान लेने के बाद अब हम चलते हैं इसको अगला टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक इसमें है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। इसमें मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप तो बिजनेस कर लिए हैं, आपको इन्वेस्टमेंट भी पता चल गया कि हमको क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या चीज़ पे खर्च करना है। तो उसके बाद आता मार्केटिंग कैसे करना है। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको विजिटिंग कार्ड कुछ इस तरह से छपा लेना है। तो विजिटिंग कार्ड छपा सकते हैं और इसके बाद आप इस तरह से ऑफ़र भी दे सकते हैं कि सब्सक्राइब फॉर 20 दिन। अगर कोई भी आपको 20 दिन तक आपको 20 दिन या 30 दिन का पैसा एक बार में दे देता है कोई भी, तो आप आराम से उसको फ्री डिलीवरी का आप कर सकते हैं। इसमें फ्री डिलीवरी का आप कोई पैसा चार्ज नहीं लीजिएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, इस तरह के आप पोस्टर आप छपवा सकते हैं। या फिर कोई लड़का आपको एक ही महीना में पहले एडवांस आपको दे देगा। आपको सबसे पहले जब भी आप बिजनेस कभी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विजिटिंग कार्ड छपवाइए आप। उसके बाद जो भी आपके पास लड़का, इस तरह के विजिटिंग कार्ड आप छपवाइएगा आपके पास जो भी है। या फिर देख लीजिए तीसरा जो है, इस तरह के आपको विजिटिंग कार्ड छपवाना है। आपको शुद्ध जो होता है, शुद्ध घर का खाना आपको बना के देना। ऊपर से मैं बता देता हूँ, बीच जो गाँव होते हैं उसमें आराम से आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो आपको सस्ता से सस्ता आपको आटा भी मिल जाएगा, सस्ता से सस्ता चावल मिल जाएगा और अच्छा क्वालिटी का भी मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का आपको विजिटिंग कार्ड छपाना है। उस विजिटिंग कार्ड को छपाने के बाद आपको क्या करना है, इन जगह आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं 5 जगह बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले वहाँ पे आप देना होगा। सबसे पहले आपको कोचिंग सेंटर में आपको ये पूरा जो पर्ची है वहाँ पे आपको जाके देना होगा। सबसे पहले वहाँ के जाके टीचर से मिलिए कि सर आपके पास कितना स्टूडेंट होता है, कि आपके पास कितना स्टूडेंट होगा। अगर एक कोचिंग सेंटर में अगर वहाँ पे 100 भी स्टूडेंट रहता है, सोच लीजिए अगर एक टीचर में कोचिंग सेंटर में अगर वहाँ पे 100 स्टूडेंट भी पढ़ने आता है, आप देख लीजिए कि आपके नज़दीकी में कितना सारा कोचिंग है, उस कोचिंग में कितना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एक कोचिंग में 100 स्टूडेंट भी हुआ, उस 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट आपके साथ हाँ बोल दिया कि भैया हाँ हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आप जो खाना बनाते हैं वो मुझे चाहिए। क्योंकि 10 लड़का ऐसा होता है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन वो खाना बनाने के चक्कर में वो अच्छा से पढ़ाई नहीं पाता। तो सोच लीजिए कि 10 लड़का आपसे जुड़ गए, तो आप उसको महीने का पहले ही बोल दीजिए कि भैया आप 2000 रुपये महीने का होता है तो आप 1000 रुपये एडवांस में आप दे दीजिए, फिर 15 दिन बाद आप हमको 1000 रुपये दे दीजिएगा। अगर आप सोच लीजिए कि 1000 रुपये वो दे देता है आपको, तो 10,000 रुपया तो आपको ऐसे ही आ गया आपको इस 10 स्टूडेंट से ही दोस्तों। तो देख लीजिए अगर आप जितना कोचिंग, अगर 100 हम तो बहुत कम बोल दिए कि एक कोचिंग सेंटर में कम से कम 1000 स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि बहुत सारा बैच चलता है वहाँ पे। आप ये भी याद रखिएगा कि अगर वहाँ के जो टीचर हैं आप उनको बोल दीजिए कि अगर आप ये जो मेरा जो पंपलेट है उसका प्रचार कर देते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रचार कर देते हैं, तो आपके कोचिंग से जितना भी लड़का आएगा आपके नाम से, तो हम आपको हर स्टूडेंट पे आपको 5% की कमीशन देंगे। ये भी बोल सकते हैं 5%, 10%। तो टीचर क्या करेंगे, आपके
जो बिजनेस है वो ज़्यादा आपके हर कोचिंग में प्रमोट करेंगे दोस्तों। तो आप ये अपने दिमाग लगाकर और भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे कोचिंग सेंटर जो हो गया पहला, दूसरा हो गया लाइब्रेरी सेंटर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शहर में लाइब्रेरी भी खुल चुका है दोस्तों। जब वहाँ पर भी आप लाइब्रेरी का जो वहाँ पे जो ऑनर होता है वहाँ पे भी जाके आप मिल के ये सबको जो पंपलेट होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। और उस ऑनर को बोल दीजिए कि आपके जगह से जो भी लड़का आएगा आपके लाइब्रेरी के नाम से, तो आपको 5% से 10% आपको भी कमीशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप जाके आप ऑफिस सेंटर में भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑफिस वाले वर्क भी करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एरिया है, वहाँ पे आप जाके इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। अगला जो है हॉस्पिटल में भी जाके आप इसका एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। वहाँ के डॉक्टरों से मिल सकते हैं। डॉक्टर्स मिलने के बाद वहाँ पे और डिलीवरी का काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या ये स्टार्टिंग में आप कहाँ पे जाइए, स्टार्टिंग में आप कोचिंग सेंटर से जाइए। अगर आप यहाँ पे बढ़ गए तो आप लाइब्रेरी पे जाइएगा, ऑफिस सेंटर में जाइएगा, फिर ट्रांसपोर्टिंग सर्विस पे जाइएगा, फिर हॉस्पिटल में चले जाइएगा। उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ जाते हैं तो आपको एक खाना बनाने के लिए कुक रख लीजिएगा, अच्छा सा कुक बना लीजिए, उसको महीने का 6,000 रुपये दे दीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग करने के लिए आप कुछ थोड़ा बहुत 3-4 लड़का या फिर दो लड़का के भी रख लीजिएगा, उसको आप 6,000 यानी 12,000 रुपये दे दीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे आपको बढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको ही बनाना है तो ये आपको सही रहेगा। फिर धीरे धीरे आप अगर आपको नहीं बनाना आता तो किसी आपको रख लीजिए, आप उसको मंथली में दीजिएगा। मंथली में आपको एडवर्टाइजिंग के रूप में अगर 10 लड़का मिल जाता है तो 10,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 6,000 रुपये कुक को दे दीजिएगा, 4,000 रुपये जो बचा है वो 2,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट में, 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा और पहले महीने से ही 1,000 रुपये बच जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे आपको मार्केटिंग का तौर तरीका आते जाएगा वैसे वैसे आपके यहाँ कस्टमर आते जाएगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए ये सब तो रहा मार्केटिंग कैसे करेंगे इसका। अब चलिए अगला हम टॉपिक पे आते हैं कि इस कौन कौन ये काम कर सकता है। तो कौन कौन काम ये कर सकता है? स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इसमें काम कर सकता है, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो या बॉयज स्टूडेंट हो, कोई भी ये काम कर सकता है। चाहे इसमें कोई आदमी हो, मैन हो, जो वो काम करना चाहता है, ये मैन है, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी ये काम कर सकता है आसानी से। इसमें कोई भी पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप 10 पास है तो भी कर सकते हैं, 10 फेल है तो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग चलेगा, आपको पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाना बनाने में कोई पढ़ाई नहीं होता, तो आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे आते हैं कि लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि नहीं दोस्तों। तो मैं पहले बता देता हूँ कि कोई भी बिजनेस करने से पहले कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं पाया जाता है। लेकिन ये बात रखिएगा कि जब भी हम खाने वाला प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि ये टिफ़िन सर्विस होने वाला है, तो इसके लिए आपको FSSAI का ये लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा FSSAI आपको तुरंत अप्लाई नहीं कर देना है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, जब आप 12 लाख से ज़्यादा रुपया कमाने लगते हैं, 12 लाख रुपया महीना या फिर 12 लाख रुपया कुछ भी जो सालाना होता आप कमाने लग गए हैं, 12 लाख रुपये महीना आप कमाने लगे, तब आप जाके FSSAI का लाइसेंस आप बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, MSME में रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ से आप MSME में रजिस्टर कराने के बाद आप आराम से सरकार से भी लोन ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट हुआ उनसे भी आप लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। MSME में रजिस्टर करने के बाद आप देख लीजिएगा FSSAI आप लाइसेंस करवा सकते हैं। ये दोनों मिला के आपको आगे का जो खर्च होगा वो हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे भी अप्रॉक्स 2 से 3,000 रुपये इसमें खर्च हो जाते हैं लाइसेंस बनाने में। 2,000 रुपये मान लीजिए, 2,000 रुपये पूरा आपका लाइसेंस बन जाता है। वो भी आपको कब बनाना है, जब आपको 12 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप MSME के रजिस्टर करा के आप FSSAI आप देखिएगा कि जब भी कोई खाने वाला प्रोडक्ट होता है तो इसके पीछे जो पॉच होता है उसको FSSAI का लाइसेंस दिया हुआ है। इससे आपको ब्रांडिंग बढ़ेगा दोस्तों। आप जो भी आप टिफ़िन आप भेजते हैं, जो भी आप टिफ़िन भेजेंगे, यहाँ पे अपना जो नाम का होता है उसका ब्रांड लिख देगा। जैसे मेरा बिंदास रहेगा तो बिंदास का ब्रांड या फिर लोगो उसमें उस टिफ़िन में चिपका देना है। आराम से उसको जितना खाना है उसको रोटी दीजिएगा, चावल दीजिएगा। और अगर आप उस बिज़नेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप
नया नया 7 दिन का होता है, तो 7 दिन का अलग अलग आप वहाँ पे भोजन दे सकते हैं। अगर उसी टाइप से आप 12 लाख रुपये महीना कमाने लग गए तो आप लाइसेंस ले लीजिए। लाइसेंस कैसे बनेगा, एमएसएमई में कैसे रजिस्टर करते हैं, हर चीज़ हम आगे वाले वीडियो में हम बता देंगे। अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए कि कैसे लाइसेंस बनाते हैं तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, क्या ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम बढ़ाने के लिए सबसे पहला रूल है कि आप अपना वेबसाइट बना लीजिएगा। दोस्तों आप अपना सबसे पहले वेबसाइट बना लीजिएगा। दूसरा, आप अपना एप्लीकेशन बना लीजिएगा। दोस्तों ऐप बना लीजिएगा और ऐप बनाकर आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा है कि आप सोशल मीडिया से भी आप अपना ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट से आप ऑर्डर ले सकते हैं, एप्लीकेशन अपना खुद बना के प्ले स्टोर से अपना ऑर्डर ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, यानी फेसबुक पे अपना डाल सकते हैं ये स्कीम, इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हैं ये वाला। और बहुत ज़्यादा चीज़ आ गया है कि अपना गूगल माई बिजनेस जो आता है प्लेटफॉर्म, उसमें भी अपना बिजनेस रजिस्टर करके, गूगल माई बिजनेस जो आता है उसमें अपना रजिस्टर करके आप इसमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर दे सकते हैं। जो भी आपका कस्टमर आएगा व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज करना है, ये सब जितना भी आपको जानकारी चाहिए मैं अगले वाले वीडियो में आपको हम बता देंगे। लेकिन इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस को पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आप घर बैठे ही आप पूरे करोड़ों पूरा जो होता है पूरे दुबई में फैल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप ये फैला सकते हैं बिजनेस को। या फिर तीसरा जो चौथा है, आप इस बिजनेस को आराम से, अगर ये पैसे आपके पास नहीं हो रहे हैं, अगर आपको कस्टमर ज़्यादा चाहिए तो आप जोमेटो से जुड़ सकते हैं। जोमेटो से जुड़ सकते हैं, स्विगी से जुड़ के भी ये काम किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है इसको आगे को बढ़ाने के लिए। आप ये समझ चुके होंगे। अगर आप इसके बारे में बेसिक पूरा अच्छा डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम कमेंट कीजिए, हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे आगे वाले टाइम पे। चलिए नेक्स्ट जो है, आप इतना कुछ सीख जाने के बाद हम क्या क्या इस बिजनेस में सीख गए हैं, हम एक बार और हम कर लेते हैं कि टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले टिफ़िन सर्विस क्या है ये हम सीख गए। टिफ़िन में खर्चा क्या होता है वो सीख गए। मार्केटिंग कैसे करेंगे वो हम सीख गए। कौन कौन ये काम कर सकते हैं ये भी सीख गए। लाइसेंस की ज़रूरत क्या होता है, क्या बिजनेस को आगे हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, टोटल चीज़ हम इस बिजनेस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप आराम से अपने रह के भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 10 पास हो गए हैं, अगर आप रेंट में लेने गए हैं तो वहाँ पे भी आप ये बिजनेस को स्टार्ट करके आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा टिफ़िन सर्विस का पूरा बायोडाटा। अगर आपको ये टॉपिक, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी टाइप का मोटिवेशनल और इसी टाइप का बिजनेस के और अपने करियर गाइडेंस के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपक बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।